पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान और सबसे बढ़ के रजवाकार हम अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों एक के बार कब्जा करें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे बलूचिस्तान वाले आके इन लोगों को मारने लगे। दूसरा, तालिबान का एगो भाई है कि हमारे राष्ट्रीय गीत में सुधार की जरूरत है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सिंध हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारे में नहीं है। हम कह सुन, हम सिंध नहीं हटाएंगे, सिंध लेते आएंगे। कभी युद्ध की स्थिति होगी और दुश्मन को भी पता है कि बिजली घर और पेट्रोल डिपो को उड़ा दो, तो हम लोग का अगर उड़ाएगा, एक आध को गलती से उड़ गया तो इमरजेंसी में रहना चाहिए कि नहीं रहना। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा S-400। पाकिस्तान को चाइना ने ना बहुत सारा लोन दिया। बताइए श्रीलंका में किस जगह पर पेट्रोल डिपो था? कहाँ पे? ट्रैंकोमाली। पेट्रोल का क्या था? पेट्रोल डिपो में बहुत ज्यादा क्या भरा रहता है? ऐसा रहता है बड़ा बड़ा, ये ऐसी में क्या भरा रहता है? पेट्रोल। ये बड़े बड़े आकार के रहते हैं सब। एगो में 1 लाख लीटर रहता है। अब तो सबसे छोटा जो रहेगा उसमें 1 लाख लीटर रहता है। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये इसको आधा जमीन में धंसा दिया जाता है, इसलिए ताकि प्रेशर से फटे नहीं। अब इसे टंकी में पानी रखेंगे तो टंकी प्रेशर लगाएगा, टंकिया को जमीन में धंसा दीजिएगा तो प्रेशर उतना नहीं लगा पाए, तो आधा जमीन में धंसा देता है, आधा ऊपर। कुछ कंप्लीटली बाहर रहता है, जैसे ये कंप्लीट क्या है, बाहर है यहाँ पे। तो ऐसे ही पेट्रोल डिपो कहाँ पे था? श्रीलंका में। श्रीलंका के कहाँ पर? ट्रैंकोमाली। कभी कभी पेट्रोल डिपो में भड़क जाता है, हाँ अभी भी है, और भारत ने उसको लीज पे ले लिया। भारत ने क्या किया है? ले लिया है। अब हम लोग अपना इमरजेंसी में पेट्रोल कहाँ रखेंगे? कहाँ पे? ट्रैंकोमाली कहाँ है? ट्रैंकोमाली श्रीलंका। और वहीं पेट्रोल डिपो से ट्रक में भर भर के ले जाया जाता है। ट्रक में भर के क्या किया जाता है? लेके जाता है। तो ट्रैंकोमाली श्रीलंका में वहां रखने से फायदा ये है कि युद्ध के मैदान, जब कभी युद्ध की स्थिति होगी तो हमला भारत पे होगा। क्या होगा? भारत पे। श्रीलंका पे कोई थोड़ी मारने जाएगा। और दुश्मन को भी पता है कि बिजली घर और पेट्रोल डिपो को उड़ा दो, तो हम लोग का अगर उड़ाएगा, एक आध को गलती से उड़ गया तो इमरजेंसी में रहना चाहिए कि नहीं रहना। हालांकि उड़ा नहीं पाएगा S-400। ये देखिए, ये नक्शा पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये नक्शा गलत है। इसमें ना ये जम्मू कश्मीर को भी दिखा दिया है अपने एरिया में, तो ये तो हम लोग का है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को पढ़ना है तो उसकी मेंटेलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। वो कह रहा है कि ये हम लोग का है, ठीक है। तो ये तो भारत हो गया, ये यहाँ नीचे गुजरात, ये कौन है? पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम क्या है? क्या चीज है? बलूचिस्तान। तो ये हो गया पाकिस्तान का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो जगह है, इसकी विशेषता है ये पहाड़ों से भरा हुआ है, यहाँ खनिज संपदा ज्यादा है। ग्वादर बंदरगाह से सड़क जाती है CP, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, पाकिस्तान को चाइना ने ना बहुत सारा लोन दिया, $85 बिलियन का। इतना उसका पाकिस्तान की औकात नहीं है। पूरा पाकिस्तान को बेचिएगा ना तो इतना पैसा नहीं निकल। और यह सड़क बनाने के लिए दिया, और कहा कि ये सड़क के साथ साथ हम दोनों साइड में कहीं फैक्ट्री, कहीं पुल, कहीं लॉजिस्टिक पार्क, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं एयरपोर्ट, कहीं बिजली घर, कुछ लगाते चलेंगे। 10,000 कंपनियां खुलेंगे। 10,000 कंपनियों के चक्कर में यहाँ जब पैसा वगैरह लग गया पाकिस्तान का, तो यहाँ पे बलूचिस्तान वाले आके इन लोगों को मारने लगे। दूसरा, तालिबान का एगो भाई है, तारीके तालिबान पाकिस्तान। तो एगो तालिबान कहाँ है? अफगानिस्तान में। एगो तालिबान, तो अब एगो तो कब्जा कर लिया अफगानिस्तान, दूसरा का बारी है किसका? इन सुअरों की। आगे बढ़े तो ये दोनों एक के बार कब्जा करें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। ये जगह मिल गया आप लोग को, बलूचिस्तान। पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान और सबसे बढ़ के रजवाकार हम अलग हो जाएंगे। ये वाला एरिया का नाम है पंजाब। क्या है? पंजाब। एक्चुअल में हम लोग के पास बहुत छोटा सा पंजाब आया, बड़ा वाला पंजाब कहाँ रह गया? पाकिस्तान। लेकिन हमारे पास बहुत छोटा वाला पंजाब आया था, बड़ा वाला पंजाब कहाँ रह गया? भारत के राष्ट्रीय गीत में ये सिंध भी शब्द है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। एक आदमी को देख रहे थे, न्यूज चैनल वाला ना 2-4 को गधन को पकड़ के रख ले रहता है, रेंट पे रखा रहता है। आप न्यूज चैनल पे जितने लोगों को डिबेट पे देखिएगा, सब पैसा लेके आए रहते हैं। सब हम लोग के पास भी आते हैं सब न्यूज वाले, तो कभी कभी हम लोग को देखे होंगे, एक आध बार हमको भी न्यूज पे ले गया सब, तो हम बस आप लोग के लिए गए थे। चाहे वो रेलवे वाला
आने के लिए हमेशा आते रहता है सब। सर आपको कुछ दे देंगे, आपको पैसा होता। हम लोग तुम कितना पैसा देगा, अब तुम बता, तुम हमारे यहाँ आएगा है कि नहीं हमरा, लेकिन वो पैसा देते हैं और हर डिबेट का देंगे। और अगर आप पैसा ले लेंगे ना तो आपसे जबरदस्ती कहेंगे सर कि ये वाला बतिया बोल दीजिए ना, ये बात बोल दीजिए ना। तो आप न्यूज देख के ये कतई मत समझिएगा कि जो बोल रहा है इंसान वो उसकी भाषा है। ये सारा मैच फिक्सिंग है, पहले से उसे पैसा दिया गया। और आप देखे होंगे कुछ कुछ धर्म गुरुओं को कई ऐसा ऐसा जहर उगल देता है सब कि आम पब्लिक बोले तो जेल हो जाएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा दे के आए हैं। दूसरा, उनको पहले स्क्रिप्ट है, रूम में ले जाकर तैयार करा देगा, हाँ यही बोलना है, ऐसा जहर बोलना है। एक को देख रहे थे, कह रहा था कि हमारा 50 गो लड़का हो, तुमको क्या करना है? वो पैसा पेमेंट रहता है सो जब 50 को लेके तो जनसंख्या बढ़ाएगा, कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ पे इतना तो जानवर का नहीं होता है 50 गो के लिए कितना साल जीना पड़ेगा? एक साल में एक को क्वाट आ रहा है तो 50 साल लगेगा अगर 20 साल की उम्र से अगर एक लगे, ऐसे डिबेट पे बुलाता है सब, अब पैसा देगा सब आपको। जितना जहर उगलिएगा उतना ज्यादा पैसा। आप समझदार रहिए, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको पता रहना चाहिए हमको कहता है सर आप तो भंडा फोड़ देते हैं हम लोग का, हम तो भंडा फोड़िए देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप देश तोड़िएगा अपने चैनल के चक्कर में तो हम सुन लेंगे यहाँ पे। तो उसमें वो डिबेट कर रहा था कि हमारे राष्ट्रीय गीत में सुधार की जरूरत है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में सिंध हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारे में नहीं है। हम क्या सुन इधर, हम सिंध नहीं हटाएंगे, सिंध लेते आएंगे, हम अपना राष्ट्रीय गीत सुधार करने। अजब हाल है यहाँ पर, सिंध की कमी है ना, लेते आएंगे सिंध, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, मराठा। अजब बात करता है यहाँ पे तभी हम कहेंगे रहने आई गधन के साथ कौन सी डिबेट करोगे इस सबके साथ? जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रगान में छेड़छाड़ कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हम अपना इतिहास नहीं बदलेंगे, भले भूगोल बदल दे, इतिहास नहीं बदलेगा, भूगोल जरूर बदलेगा। बात करता है यहाँ पे। तो खैर इस सबसे थोड़ा सा बच बचा कर रहना चाहिए।